मुझे चाहिए तो कोयला है, कोयला है, जलता कोयला है, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा देखो कितना बड़ा पाप है, किसके पाप के वजह से सोने के सिक्के भी दहकते कोयले अंगारे बन गए। विचार किया इसको कुछ अनाज दे दूं, खाने की सामग्री दे दूं, भोजन सामग्री दे दूं। उसने एक कपड़े में भोजन की सामग्री में चने भर के दिए थे कि ये अपने घर ले जाओ। अब वो बालक अपने सिर के ऊपर उस चने की पोटली को लेके जा रहा था। वो कपड़ा कहाँ से फट गया पता नहीं चला। किस्मत तो फटी थी क्या? याद रखो, जब किस्मत फटी होती है तो कपड़े तो अपने आप फट जाते हैं, फाड़ने की आवश्यकता नहीं। मक्खनलाल जी, जब किस्मत फटी होती है तो कपड़े तो अपने आप ही फट जाते हैं। वो कपड़ा कहाँ से फट गया? पूरे चना नीचे फैलते गए, उसे पता भी नहीं चला। और जब घर पहुंचता है, घर जाके देखता है तो इतने चने बचते हैं, इतने चने बस रह जाते हैं। किस्मत देखो, और किस्मत सही हो तो फटे कपड़े भी अच्छे लगते हैं। आज देखो, पहले व्यक्ति का कपड़ा फट जाता ना तो उसमें कुछ कपड़ा लगा लेता ना तो हाथ से ढक लेता था ऐसे। आज फटे कपड़ों में ही पहन के लोग आते हैं, बड़े शौक से आते हैं। यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है। वो कपड़े का पीस काट काट के ऐसा कर दिया है कि इतने कपड़े को ऐसा नहीं दिया। यहाँ से फाड़ दिया कपड़ा, यहाँ से फाड़ दिया कपड़ा, यहाँ से फाड़ दिया, यहाँ से फाड़ दिया। लोग बड़े चाव से पहन के आते हैं। उसकी कीमत देखो तुम, पूरा कपड़ा पहन लोगे तो 100 रुपये 200 में आएगा, वो 1000 में आता है। कितने में आता है? हेलो, क्या 20 लाख की मछली फाड़ने की है? 20 लाख की? तो क्या है, जब किस्मत अच्छी हो तो फटे कपड़े भी अच्छे लगते हैं, और किस्मत फूटी हो, हाँ समझदार, फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन किस्मत फटी नहीं होना चाहिए। क्या? फटे कपड़े पहनोगे तो गांव के लोग ही कहेंगे। अगर किस्मत फटी है तो पूरी दुनिया देखती है। क्या देखती है? तो इसीलिए मेरी किस्मत न फटे, मेरी किस्मत न फूटे, ऐसा कार्य करो। वो कार्य क्या है कि कभी भी मंदिर का दान का पैसा निर्माल जो हो गया है, दो कितनी विडंबना है। ये चावल जो पूजा की है, ये क्या हो गया? निर्माल हो गया ना। धोखे से हाथ लग जाता है तो क्या करती हो? हाथ धो लेते हो। धोखे से हाथ लग जाए तो हम हाथ धो लेते हैं, लेकिन जो मंदिर का पैसा है, मंदिर की जमीन है, मंदिर की दुकानें हैं, याद रखना। आचा कहते हैं अगर मार्केट में दुकान का भाव 5000 रुपये महीना है तो मंदिर को भी उतना ही पैसा देना चाहिए। ये भी निर्माल्य है। बहुत सी जगह देखो 100 रुपये में, 50 रुपये में दुकान घेर के बैठे महीने की हैं। 500 बहुत ज़्यादा हो गए, 100 में घेर के बैठे हैं और उनसे कहो किराया बढ़ा दो तो लड़ते हैं। ये गंगापुर है भीलवाड़ा के पास,
वहाँ मंदिर की 5 दुकानें 6 और मालूम है 300 रुपये पे घेर के बैठे हैं। ये भी निर्माल्य है। जिन पे दुकानें हैं, अगर मार्केट का भाव 5,000 रुपये महीना है तो मंदिर को भी उतना ही देना चाहिए। मान लो आपकी दुकान किराए पर लेते, कितना देते, कितना देते हैं हैं? अब बताओ। और मंदिर को 500 रुपया तो ले, मंदिर 500 पकड़ ले, हम फ्री कर। बताओ, ये भी निर्माल्य एक तरह का। जब 40 में दी थी, जब उतनी कीमत थी, आज कीमत बढ़ गई है। पहले शक्कर 2 रुपये को आती थी, तो आज 2 रुपये दोगे क्या? क्यों? पहले शक्कर 2 रुपये को आती थी, तो आज शक्कर 2 रुपये को दोगे क्या? क्यों? हैं? स्वाभाविक है, नियम है वो तो। पहले सोना 1,000 रुपये 2,000 रुपये तो आता था, आज दोगे 2,000 में। जो भाव है उस भाव का दाम मंदिर को देना चाहिए, नहीं देते हैं, ये भी निर्माल्य है। और कोई कहे कि कमेटी नियम बना दिया है, तो कमेटी भी निर्माल की भागी है। लॉस मंदिर का हो रहा है, घाटा मंदिर को जा रहा है। तो इसलिए निर्माल केवल ये नहीं है, निर्माल केवल गुल्लक का पैसा नहीं है। हम मंदिर की जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनका सही दाम नहीं देते हैं, वो भी निर्माल की कोटि में गिना जाता है। और बताओ 40 रुपये महीना में क्या आएगा भैया? हैं? 40 रुपये का मेरा बच्चा गुटखा खाकर फेंक देता है मक्खन भैया, और तुम वो भी मंदिर को दिखाते हो कि देखो मैंने 40 रुपये महीना दिया है। जो मार्केट का भाव होता है, जो मार्केट की कीमत होती है, वह कीमत मंदिर को देना चाहिए, तो निर्माल से बच जाओगे। बाकी बिल्कुल, इसलिए समाज दुखी है। यहीं कि नहीं, कहीं भी जाओ सब दुखी, निर्माल का सेवन कर रहे हैं। सब मंदिर की संपत्ति खा रहे हैं, मंदिर का पैसा खा रहे हैं, मंदिर की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं। ये सब दुखी होने के कारण हैं। दान नहीं दे पा, मत दो। कर लो। ओहो, क्या अच्छी सलाह दे दी है। खुद तो जा रहा है, दूसरों को भी तू चल। बहुत लोग करते हैं, अरे तुम क्यों पीछे बोल रही हो, तुम्हें चाहिए ना, ये तुम भी कब्जा कर लो। क्या कर लो? अब हमने कब्जा कर लिया है, एक आध दो मिल जाए वो भी कब्जा कर ले, तो खाली कौन करे फिर भैया? कौन कैसे करे? तो इसलिए अगर सुखी होना चाहते हो, निर्माल के सेवन से बचना चाहते हो, तो मंदिर को पूरी राशि ला करके दो, कि मंदिर की दुकान का पैसा, तो सुखी रह जाओगे। वरना लगेगा। आज आप इस राजा खेड़ा में जाके, पिरते घर में जाके पूछ लो कौन सुखी है। मक्खन भैया लिस्ट बनाओ, पूछ के आओ कौन कितना सुखी है। सभी की बात कहेंगे महाराज हम तो दुखी हैं, धंधे नहीं चल रहे, व्यापार नहीं चल रहे,
कहीं से कोई पैसा आ ही नहीं रहा, कारण क्या है? कहीं ना कहीं दुख का हमने साधन जुटाया है। इसलिए बंधु, बात तो बहुत हैं जिन आगम में, एक एक बात को समझो तो वास्तव में चिंतन धारा चलते आता है कि हाँ, मेरे दुख का कारण कहीं ना कहीं धर्म के साथ मैंने विघात किया है, धर्म के साथ मैंने कहीं छल किया है, इसी कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। तो हम छल से बचें, निर्माण के सेवन से बचें। केवल ये वस्तु निर्माण नहीं है, मंदिर की प्रत्येक वस्तु जो हम निजी उपयोग में यूज करते हैं वो अक्सर निर्माण की कोटि में ही आती है, निर्माण की कोटि में आती है। इसलिए जहाँ तक हो